नमस्कार, मैं विनोद पांडे शाश्वत सनातन संस्कृत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो ग्रंथ मैं लेकर प्रस्तुत हूँ ये कल्याण का विशेषांक 75वें वर्ष का ये विशेषांक है और आरोग्य अंक नाम से ये प्रकाशित हुआ था। और ये जो मेरे पास ये ग्रंथ है ये परिशिष्ट सहित है और काफ़ी पुराना ग्रंथ है और मेरे पास भी मैंने लगभग 20 साल पहले इसको लिया था और बहुत ही अद्भुत और बहुत ही दिव्य ये ग्रंथ है। तो आज चर्चा इसी ग्रंथ के बारे में। तो चलिए इस ग्रंथ के बारे में एक जानकारी साझा करते हैं। श्री हरि बंधुओं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये ग्रंथ आरोग्य अंक है और ये 75वें वर्ष का कल्याण का विशेषांक और ये संवर्धित संस्करण है। इस ग्रंथ की जो कोट संख्या है वो 1592 है। कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ग्रंथ है। और देखिए ये शुरू में ही भगवान धन्वंतरी का एक बहुत सुंदर यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। ग्रंथ बहुत ही अच्छा है और काफ़ी मोटा है। तो आइए इस ग्रंथ में अब अंदर की ओर हम आप चले। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये संवत 2062 का ये तृतीय पुनर्मुद्रण था और उस समय इस मूल्य मात्र 120 रुपये है। आज के समय में लगभग 400 रुपये के आसपास इसका मूल्य है। तो इस नवीन संस्करण जो उस समय का एक नवीन संस्करण था, आज के 18-20 साल पहले, तो प्रकाशक राधेश्याम खेमका जी की तरफ से कुछ बातें बताई गई। इसमें से ये जो मुख्य बात है वो मैं आपको केवल सुनाऊंगा। संवत 2057 में कल्याण के 75वें वर्ष पूरे हुए इस वर्ष कल्याण का 75वां विशेषांक आरोग्यांक के रूप में प्रकाशित हुआ, जिसमें ऋषि महर्षियों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का निरूपण, आयु तत्व मीमांसा, आहार विहार, रहन सहन, स्वाभाविक और संयमित जीवन का स्वरूप, शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित यम नियम, आचार विचार एवं यौगिक क्रियाओं का अनुपालन, प्राचीन विद्याओं से लेकर अर्वाचीन चिकित्सा पद्धतियों तथा उनके हानि लाभ का विवेचन, निरोग रहने के घरेलू नुस्खे तथा अनुभूत प्रयोग, विभिन्न भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के महानुभावों का चरित्रावलोकन तथा भगवान धन्वंतरी द्वारा प्रवर्तित आयुर्वेद शास्त्र, इसके साथ ही प्रकृति के कुछ सरल एवं स्वाभाविक नियमों तथा स्वस्थ जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को सरल और सुगम रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो ये मुख्य बातें आप इसमें हैं, बाकी बातें और भी हैं। तो चलचित्र ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि ये ग्रंथ हर एक पेज में कुछ न कुछ बातें हैं जो आपको बताने लायक हैं। यहाँ पे देखिए विषय सूची आ गया है, यहाँ पे विषय है, क्रम संख्या दिया गया है और ये विषय है और पृष्ठ संख्या दिया गया है। शुरुआत में भगवान शिव की शरणागति से परम कल्याण की प्राप्ति, फिर मंगलाचरण, प्रसाद, इसमें बहुत सुंदर सुंदर आलेख निबंध छपे हुए हैं। फिर आशीर्वाद नामक एक अध्याय है, उसमें भी बहुत ही सुंदर लेख हैं। फिर यहाँ पर देखिए आरोग्य प्राप्ति में आयुर्वेद की विशेषता, असाध्य रोग एवं आयुर्वेद, वे रोग जिन्हें यंत्र नहीं देख पाते, आयुर्वेद का प्रयोजन, आयुर्वेद शब्द का अर्थ, परिभाषा एवं प्रयोजन, आयुर्वेद संक्षिप्त परिचय, आयुर्वेद की वेद मूलकता, आयुर्वेद के मूल सिद्धांत एवं उपादेयता, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद इत्यादि, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर इसमें लेख दिए गए हैं। तो बहुत से लेख है, इसको मैं पढ़ूंगा तो करीब 20-25 मिनट का एक चलचित्र बन जाएगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। वो मुख्य मैं आपको विषय और अंदर में जो मुख्य बातें होंगी वो मैं आपको बताते चलूँगा। विविध चिकित्सा पद्धतियाँ, यहाँ पे देखिए अनेक चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, बायोकेमिक एक चिकित्सा पद्धति है, क्रोमोपैथी अर्थात रंग चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, सुजोग चिकित्सा, चुंबक चिकित्सा, स्पर्श चिकित्सा, दृष्टि चिकित्सा और स्पर्श चिकित्सा, पिरामिड चिकित्सा, धूम्रपान चिकित्सा, काम की बात, ज्योतिष, रोग एवं उपचार इत्यादि, हस्तमुद्रा चिकित्सा, बहुत से यहाँ पे चिकित्सा के बारे में बताया गया है। और साथ ही स्वस्थ जीवन के सूत्र यहाँ पे दिया गया है।
ये बहुत ही अच्छा और अद्भुत ग्रंथ है, इसे ज़रूर आप अपने घर में जगह दें। रोग निवारण के अद्भुत सिद्ध प्रयोग तथा सत्य घटनाएं यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, सफ़ेद दाग का नुस्खा, अद्भुत घरेलू नुस्खे, हृदय रोग में घिया, तुलसी और पुदीने का रामबाण प्रयोग, मिर्गी एवं अनिद्रा रोग के अद्भुत प्रयोग, मधुमेह और उपचार इत्यादि कई ऐसे बहुत से रोग देखिए यहाँ पे दिए गए हैं जिनके जो अद्भुत उपचार हैं, जिनका पहले अनुभव ले लिया गया है और उससे लाभ हुआ है, वो यहाँ पे दिए गए हैं। चिकित्सा जगत के प्रमुख आचार्य जैसे कि महर्षि कश्यप और उनका ग्रंथ, फिर महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट इत्यादि जो प्रमुख वैद्य और आचार्य रहे हैं, उनके बारे में यहाँ एक लेख दिया गया है। विविध रोगों की चिकित्सा यहाँ पे दी गई है। तो इस तरह से ये ग्रंथ है, और इस ग्रंथ में अगर पृष्ठों की बात की जाए तो कुल 834 पृष्ठों का ये ग्रंथ है। और बात यही न समाप्त करके, अगर इस ग्रंथ में अगर जैसा कि मैंने बताया एक एक विषय पे बहुत ही विस्तृत वर्णन है, अगर मैं बताऊं तो बहुत लंबा चलचित्र बनेगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मैं कुछ और अन्य चलचित्रों में इनके कुछ विषयों को उठाऊंगा और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे कि कोई एक रोग उठा के उनसे संबंधित क्या चिकित्सा हो सकती है, या हमारी जो अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां हैं जैसे कि सुजोग पद्धति, एक्यूप्रेशर पद्धति इत्यादि, इस तरह के होम्योपैथिक पद्धति क्या पद्धति है, उनका इतिहास क्या रहा है, उनसे क्या इलाज हो सकता है, इस तरह की चीज़ें पे बात किया जा सकता है। तो अगर आगे संभव रहा तो ज़रूर इस तरह के चलचित्र आएंगे। आइए देख लेते हैं, इसमें बहुत सुंदर सुंदर चित्र होते हैं अन्य ग्रंथों की भांति। तो देखिए, सबसे पहले तो ये आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी जी का ये बहुत सुंदर छवि है। यहाँ पे महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत जो कि आयुर्वेद के बहुत ही बड़े ऋषि ज्ञाता माने जाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है सात्विक आहार और निषिद्ध आहार। देव वैद्य अश्वनी कुमारों द्वारा महर्षि च्वयन को युवावस्था की प्राप्ति। आयुर्वेद मूर्ति भगवान सदाशिव। आगे चलते हैं, सूर्योपासना से आरोग्य प्राप्ति, आरोग्य साधना से जीवन मुक्ति। और ये कि ये अंतिम पृष्ठ ये है चित्र, आरोग्य दान से अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर चित्र भी दिए गए हैं। आइए कुछ बातें, जो मुख्य बातें, हर पृष्ठ पे आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी। भगवत भजन से रोगों का नाश, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की दार्शनिक आधारशिला क्या है, यहाँ पे देखिए नाना पंथा विद्यते, अलग अलग चिकित्सा पद्धतियाँ यहाँ पे दिया गया है, बहुत लंबी सूची है। जैसे हम देखिए टहलने की चिकित्सा, ताओ ऑफ लविंग, ध्वनि चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि बहुत सी, मधुमक्खी डंक चिकित्सा, अगर मधुमक्खी काट लेती है तो हमको उसका चिकित्सा कराने जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मधुमक्खी डंक से भी चिकित्सा होती है, शकुन विचार इत्यादि। फिर यहाँ देखिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति का विकास और क्रम क्या रहा है, कैसे रहा है, उसके बारे में एक बहुत ही सुंदर आलेख रहा है। मध्यकाल में चिकित्सा विकास। फिर यहाँ देखिए एलोपैथी चिकित्सा के मूल सिद्धांत और गुणदोष क्या है उसके। आगे चल के देखिए होम्योपैथिक के बारे में और आयुर्वेद के बारे में भी आपको मिलेगा। देखिए एलोपैथी चिकित्सा से लाभ तथा हानि, एलोपैथी चिकित्सा पद्धति से लाभ एवं हानि, अलग अलग लोगों के द्वारा ये लेख लिखे गए हैं। होम्योपैथी चिकित्सा विज्ञान, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति और असाध्य रोग। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति द्वारा शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों का निवारण। बायोकेमिक चिकित्सा प्रणाली। तो जैसे इसमें क्या होता है कि कुछ नुस्खे देखिए, इनके कुछ नुस्खे दिया जाए, जैसे चोट लगने पर जब खून बह रहा हो तो जैसे इसमें लिखा गया है कि फेरम फास्फोरस, ये एक पाउडर होता है,
चोट पर डाले, साथ ही टिकिया जीभ पर रखे, तुरंत आराम मिलेगा। प्राचीन रोम की चिकित्सा पद्धति हीलियोथेरेपी एवं क्रोमोथेरेपी, जो कि सूर्य चिकित्सा, किरण चिकित्सा इत्यादि है। यहाँ देखिए रंग चिकित्सा, एक्यूप्रेशर का इतिहास। तो आपको न सिर्फ विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के बारे में मालूम होगा, उनका इतिहास, उनके विकास क्रम के बारे में मालूम होगा, साथ ही किस रोग में अलग अलग चिकित्सा पद्धति किस तरह से काम कर सकते हैं उनके बारे में बताया गया है। साथ में बहुत से ऐसे रोग जिनका लोगों ने अनुभूत प्रयोग किया और उनको लाभ मिला है, वो चीज़ें भी इस ग्रंथ में बताई गई हैं। अब जैसे देखिए एक यहाँ पे पेज खुल के आ गया है, अजवाइन परिचय एवं प्रयोग। अभी अजवाइन के गुण धर्म, उसका क्या प्रयोग है, परिचय है, ये देखिए इतना विस्तृत, जंगली अजवाइन, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह के जो है कि एक एक पेज को लेके एक एक चलचित्र बनाया जा सकता है। जैसे अब मैं एक चलचित्र इस पे ले आऊँ कि अजवाइन, जो यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं इसके बारे में, तो जो लोग ग्रंथ जिनके पास नहीं है या किसी कारण नहीं भी रख पा रहे हैं, तो उनको भी एक अच्छा खासा यहाँ से जानकारी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे निरोगी रहने के घरेलू नुस्खे। अब यहाँ देखिए कान दर्द में, कान की फुंसी, एक खांसी होता है जिसको कुकुर खांसी बोलते हैं आयुर्वेद में। पेशाब की कड़क तथा जलन, इसमें क्या करना है, जैसे इसमें पेशाब की कड़क एवं जलन में ताजे करेले को महीन महीन काट लें, पुनः उसे हाथ में भली प्रकार मल दें। करेले का पानी स्टील या शीशे के पात्र में इकट्ठा करें। देखिए यहाँ पे भी ये विशेष ध्यान रखना है कि स्टील या शीशे के पात्र में, पीतल या तांबे के या जो कांसे का हमारे पास पात्र होता है उसमें नहीं रखना है। वही पानी 50 ग्राम की खुराक बनाकर 3 बार सुबह, दोपहर और शाम पीने से पेशाब की कड़क एवं जलन ठीक होती है। तो इस तरह से ये बहुत से नुस्खे यहाँ पे दिए गए हैं, घरेलू दवाएं। तो बहुत ही अद्भुत और बहुत दिव्य ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ के बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहते हो कृपया पूछें। और मेरे द्वारा इस जो ये कार्य किया जा रहा है, इस तरह के चलचित्र लाए जा रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है उसको भी बताएं। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और आगे भी और चलचित्र मैं लाने का प्रयास करूँगा। इन्हीं सब बातों के साथ आज का चलचित्र यहीं पे विराम चाहता है और अगले चलचित्र में एक नए ग्रंथ के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।